देख रहे हैं कि सदर ट्रंप उनकी जानिब से भी बता दिया गया कि किस तरह से इनको शिकस्त हुई, किस तरह से इनको मार पड़ी जो अभी हालिया कन्फ्लिक्ट है उसके बाद। और वैसे भी हम जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर देख रहे हैं कि एक के बाद एक हजीमत का सामना, शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। आप समझते हैं कि अब भारत इस मुज़ाकरात को की जो ऑफ़र है एक बार फिर पाकिस्तान की जानिब से की गई है, इसको संजीदगी से लेगा और मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाएगा? हमने देखें, बात यह है कि पाकिस्तान ने मार के हक़ में बड़ा क्लियर ये बात साबित की है कि पाकिस्तान एक बहुत ही मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर मुल्क है और हमारी मुसल्लह फ़ौज बैटल हार्डन्ड एंड प्रोफेशनल, दे वेरी साउंड। और इसके बाद हमने हमेशा मुज़ाकरात को जो तरजीह दी है, हमने हमेशा बात की है कि अगर प्रॉपर तरीके से, सीरियस तरीके से डायलॉग की बात की जाए और उसमें कश्मीर के मसले को एजेंडे पे शामिल किया जाए, पाकिस्तान हर वक्त हर जगह किसी की मेडिएशन के साथ भी हम तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इशू ये है कि भारत को तकलीफ है, भारत को जितनी इस वक्त इसका मुंह काला हुआ है, उसको हसीमत उठानी पड़ी है, फिर उसके बाद अपनी पब्लिक के आगे में उनको जितनी शर्मिंदगी हुई है। फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट बड़ी क्लियर बात की है कि इंडिया ने रिक्वेस्ट की थी कि सीज़ फायर की जाए, जी उन्होंने कहा जी मैंने मुज़ाकरात करवाए, मैंने डी-एस्केलेशन कराई, सीज़ फायर कराई और मैंने यहाँ तक कहा कि दो न्यूक्लियर मुल्कों में लड़ाई नहीं होनी चाहिए और फिर उनका मैं तजारत बंद कर दूंगा। लेकिन इंडिया मुसलसल झूठ बोलता रहा है, मुसलसल झूठ बोलता है और अभी तक झूठ बोलता है। इसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो बहुत अनॉयड भी हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया ने रिक्वेस्ट की थी, इंडिया ने घुटने टेके थे, इंडिया ने हमें रिक्वेस्ट की थी, जिसकी वजह से इंडियन जयशंकर भी, उनके फॉरेन मिनिस्टर, उनके प्राइम मिनिस्टर हर एक झूठ बोल रहे। और अभी उन्होंने तंग आके उन्होंने इनको और एम्बेरस करने के लिए उन्होंने ये बात की है कि इंडिया के 5 जहाज लड़ाई में गिरे हैं तबाह में। इससे अंदाज़ा लगा लें कि वो इनसे कितने अनॉयड हैं। और 3 दफ़ा उन्होंने बात की है, बारहा उनको बताया है। और ये अब इंडिया को असल में जब कह रहे हैं ऑपरेशन संदूर चल रहा है हमारा, क्योंकि वो अभी पब्लिक को ये एक लॉलीपॉप दे रहे हैं कि अभी हमने लड़ाई करनी है, अभी ये टेम्पररी फेज़ है, अभी हमने कभी वाटर टेररिज्म की, इंटर वाटर ट्रीटी की बात करते हैं, कभी वो कहते हैं नहीं जी हमने तो अभी दोबारा लड़ाई करनी है, अभी $5 बिलियन वेपन हम से खरीद रहे हैं। इनको ये समझ नहीं आती है कि 4 साल पहले इन्होंने लिए थे राफेल 2021 में, 4 साल में उस पर ट्रेनिंग नहीं कर सकते, इनके पायलट ट्रेनिंग हो सके। 350 पायलट की डेफिशिएंसी है, वो आते नहीं है पाकिस्तान के पीए पायलट से, वो डरते हैं कि जी हमें मार बुलाएंगे वो, जिसकी वजह से अब अगर ये मुज़ाकरात पर आते हैं तो ये पब्लिक को क्या मुंह दिखाएंगे। एम्बेरसमेंट निकली है और मोदी को गवर्नमेंट की खुद भी इनकी अब ये ना इसका आखिरी दौर टाइम है। उनके आरएस के जो प्रेसिडेंट है उसने कहा कि मोदी को अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए क्योंकि 75 ईयर्स का हो गया है। इन सारी चीज़ों को देखें, इस वक्त बिल्कुल बीजेपी इज ऑन द डाउन साइड। इस वक्त अब इंडिया की पब्लिक भी सोचती है क्योंकि मॉडरेट पार्टी आए जो इंडियन का जो पुराना था एक सेकुलर इंडिया का, उसको लेके चलें। तो आई थिंक इसलिए इस वक्त ये कोशिश करेंगे कि ना बैठे जाकर पाकिस्तान ने ओपनली कहा, ट्रंप ने कहा, उनका ठीक है जी वी आर रेडी फॉर मेडिएशन, कोई मुल्क के साथ मेडिएशन में तैयार हैं, सऊदी अरब में बैठ जाएँ, टर्की में बैठ जाएँ, किसी और मुल्क में बैठ जाएँ, लेकिन ये अपने पब्लिक को जवाब दे नहीं क्योंकि इनकी बड़ी बेइज्जती हो गई, इसलिए इसको ये अवॉइड करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।